बंधुओं, सबसे पहले आप सबके बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। एक फिर नई बिरहा और गया कवि के कलम का एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा चित्रण, ये धरती पर सामाजिक परिवेश, समता समानता, गैर बराबरी की जब बात होगी तो एक ऐसे मित्र की बात इस धरती पर करना मजबूरी हो जाएगी जो मर गया, दुनिया छोड़ दिया, लेकिन मित्रता के ऊपर आए हुए हर खतरे से लड़ा, अमर हो गया। दुनिया आज भी उसकी मिसाल देती है। सुनिएगा एक बिरहा, बहुत बिरहा सुने के मिले, रोज सुने ला लोग, प्रयास करे बिरहा में कुछ अलग विजन आपके बताई। भूमिका से कहना कैसे मास्टर? आत्मबल से सबल कोई बल है नहीं, सिंधु की हर तरंगे सिखाती यही, संगठन का गठन लड़ता चट्टान से, हवाएं भी हमको बताती यही, सिला सिलसिला टूट जाए भले, दोस्ती का किला टूट सकता नहीं, हार कर जीत जाते सोलंकी गया, भावना का भवन जिसके फटता नहीं। हार कर जीत जाते सोलंकी गया, भावना का भवन जिसके फटता नहीं। जिंदगी एक जंग है और जिंदगी एक ऐसी रंग है जो रंग एक बार चढ़ गया तो फिर जीवन भर उस रंग से आप छुटकारा नहीं पा सकते। सुनिएगा बिरहा कैसा है, मिसाल है इस बिरहा में एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने दुनिया में अपने वजूद को कायम रखा। आज नहीं है लेकिन हम सम्मान के साथ नाम लेते हैं। बिरहा का शुरुआत है, बिरहा में बड़ी खूबसूरत गजल का लाइन लगल, प्रयास करीला कुछ न कुछ नई चीज काट छाट के आप लोगों के बीच में लेके आई। और में महत्वपूर्ण योगदान है पूरे टीम का लोग कर रहेला, ये लोग कर समर्पण ना रही तो फिर ये चीज के हम आपके बीच में प्रस्तुत ना कर पाती। आई सबे गजल कैसा ना मास्टर? गजल को गजल के अंदाज से कह दिया जाए, गजल की खूबसूरती बढ़ जाती है। काली 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 जुल्फों से फंदे न डालो, काली काली जुल्फों से, काली 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 काली, अरे काली काली जुल्फों से फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ दुनिया वालों। अरे जिया बहादुर दोस्ती के ऊपर बिरहा में भाव है, जरा करेक्शन सुनिएगा क्या किया गया है। बिरहा में गया कवि ने लिखा है, क्या लिखा है? किया जो वो जाने, किया जो वो जाने कदर दोस्ती का, जो किया है उसको पता है, अरे किया जो वो जाने कदर दोस्ती का, बड़ी है कठिन डगर दोस्ती का। अरे जो किया वो जाने, जिया बहादुर
का हो, हम गावे का जाता नहीं तनी से के समझ लई। रोज स्टोरी सुनेला, कहानी सुनेला, कब्बो कब्बो ऐतिहासिक बात सुने के मिल जाले। और हमार प्रयास ही होला कि एक बिरहा में 3-4 प्रमाण आपके इंक्लूड कर दे। सुनिए है क्या, एक ऐसे बहादुर की गाथा है। ठीक है, असत्य के रास्ते पे चलने वालों के साथ था, लेकिन अपना फर्ज निभाया कि मैं जहां हूं तटस्थ हूं। शुरुआत है बिरहा का शहर में। कैसे मास्टर? दोस्ती अच्छी पर निभाना बड़ा मुश्किल है, आज भी दुनिया में याराना बड़ा मुश्किल है। सच्ची खोज से भगवान तो मिल जाएंगे, सच्चा दोस्त आप ढूंढ नहीं पाएंगे। सूरसेन कुंती भोज यूं चचेरे भाई थे, मगर वो दोस्ती में दुनिया की इकाई थे। राजा भोज को वचन वहां कमाल दिए, राजा भोज को वचन वहां कमाल दिए, बेटी प्रथा को गोदी में उनके डाल दिए। क्या बात, बहादुर। समझिए कहानी को। सूरसेन राजा और कुंती भोज राजा दोनों चचेरे भाई थे। तो सूरसेन कौन है? वसुदेव के पिताजी। वसुदेव कौन है? भगवान कन्हैया के पिताजी। अब कहानी को समझिए आप। सूरसेन राजा की एक बिटिया जिसका नाम प्रथा बताया गया, यानी वसुदेव जी का बहिन। कुंती भोज राजा ने संतान रहला। वसुदेव जी परिवार के सहमति से, सूरसेन राजा की सहमति से प्रथा को कुंती भोज राजा को गोद दे दी। कुंती भोज राजा अपने घरे ले लो, बिटिया के लालन पालन करत हवा, पालन पोषण करत हवा। बिटिया ना बल्कि बेटवा बना के रखा। एक्के गो संतान, उहो गोद लिहल संतान। कुंती भोज राजा के यहाँ जब बिटिया प्रथा नाम की गई तो पंडित बुलाकर, ब्राह्मण बुलाकर उस बिटिया का नामकरण कराते हैं। और उस बिटिया का नामकरण हुआ तो कुंती भोज राजा के यहाँ प्रथा बेटी का नाम बदल दिया गया। वो कुंती हो गई, जिन्हें महाभारत में आप कुंती के नाम से जानते हैं। कुंती धीरे धीरे सयानी होने लगी, बड़ी होने लगी। एक दिन के बाद दुर्वासा मुनि घूमत 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 वही कुंती भोज राजा के दरवाजे पर चल गई। बरसात का मौसम, पहले आप देखा तो कब बरसात का सगरी नक्षत्र बरसत रही है। 3-3 महीना, जब 4-4 महीना बरसात हुई तो 20-20 दिन, 15-15 दिन बारिश का लरे ना टूटी। जाड़ा में कई दिन सूरज भगवान उदय ना हुई है। गर्मी में तावन आ जाई, कोनो गर्मी बरसात जाड़ा अपन असर दिखावल चालू करे। तो बरसात में आइल हवा दुर्वासा मुनि कई दिन रुक गई ना। और वो दिन के अंतराल में कुंती दुर्वासा मुनि का सेवा सत्कार, भोजन पानी से लेके कपड़ा लत्ता धोना, सेवा सत्कार करना कुंती के जिम्मे था। समय बीतल, अब दुर्वासा ऋषि जाए वाला हो। सवेर का टाइम है, कुंती झुक के प्रणाम करती है और दुर्वासा मुनि जाने को तैयार है। तब तक अनायास दुर्वासा मुनि अपने मुंह से कुछ आशीर्वाद दिहल चालू कर दिया। आशीर्वाद का दिया, कुंती के आशीर्वाद दिला। कुंती, बड़ा तुमने तपस्या किया, बड़ा सेवा किया, मैं आशीर्वाद देता हूं, सच्चे मन से बैठ के जिस देवता का ध्यान करोगी साक्षात वो देवता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। पहला वरदान। दूसरा वरदान, मन में भावना लाकर जिस देवता का ध्यान करोगी, चाहोगी, तो उसी देवता के जैसा अंश तुम पुत्र को पैदा कर सकती हो। तीसरा वरदान दिया, कुंती, पुत्र तो पैदा करोगी, पुत्र पैदा कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे सतीत्व पर दाग भी नहीं लगेगा और कुंवारेपन में मां भी बन सकती हो। भाई देखा, इसनो वरदान
ऐसनो तपस्वी ऐसनो साधु संत देख ले रहा लोग। मांगे वाला कुछ मांगते नहीं, खेत देवे वाला वो ऐसा वरदान दे दिया कि धरती के लोग एक पापे समझी दे के वरदान। दुर्वासा मुनि चल गईलन। धीरे 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 समय बीतल। आ समय बीतल तो बिरहा में तरज लग गई। कौन तरज है मास्टर? तरस देखल जाओ, नया 9 दिन पुरान 100 दिन। प्रयास करीला आप लोगों का आशीर्वाद मिलेला टेलीफोन पर हमके सुन के आप लोग फोन करीला, कमेंट करीला, सब पढ़ीला। अपने जमाने का सिल्वर जुबली तरज है। कौन तरज मास्टर? अरे केहू लुटेरा, अरे केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला। अरे केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला। आवेला जवानी बड़ा शोर हो जाला। हाय राम आवेला जवानी बड़ा शोर हो जाला। हाय राम अरे केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला। अरे केहू लुटेरा केहू चोर हो जाला। आवेला जवानी बड़ा शोर हो जाला। हाय राम गया कभी ने बड़ी साफ एक लाइन लिख दिया। कभी कभी इंसान को जाने अनजाने में भी गलती हो जाती है इंसान से। वक्त बदला, कुंती को वरदान मिल चुका था। दुर्वासा अपने तरफ, कुंती अपने घर के कामकाज में लीन हो गई। समय बदलल। एक दिन के बाद अंजाम का निकलल मास्टर? अरे जाने अनजाने में, अरे जाने अनजाने यहाँ पाप हो जाला। यहाँ पाप हो जाला। हाय राम कहियो त गलती अपने आप हो जाला। हाय राम कहियो त गलती अपने आप हो जाला। जाने या न जाने यहाँ पाप हो जाला। हाय राम कहियो त गलती अपने समय बदला। एक दिन के बाद कुंती सवेर का टाइम भाभी सूर्य उदय ना भइल हो, स्नान करने के लिए बैठी है। आप अक्सर देखते होंगे, मैं जो कह रहा हूं उसको समझिएगा। आपके घर की माँ बहन बेटी, हमारे घर की माँ बहन बेटी स्नान करती हैं तो अक्सर अर्धनग्न होकर के स्नान करती हैं। अकेले में करती हैं, कोई देखता तो है नहीं। कुंती स्नान करने के बाद अपना वस्त्र बदलती है और अचानक कुंती के मन में एक बात याद आती है। कौन बात याद आ गई मास्टर? अरे कुंती के मन में बाटे, कुंती के मन में बाटे ले बे परीक्षा। दुर्वासा मुनि के वरदानवा को और सूर्य का ध्यान करके, सूर्य का ध्यान कैली इहे बाटे इच्छा। ओम सूर्याय नमः। अरे कुंती के मन में बाटे लेबे परीक्षा। सूर्य का ध्यान कैली इहे बाई इच्छा। और अरे कब बरदनवा भी, कब बरदनवा भी साफ हो जाला।
गलती अपने आप हो जाला, हाय राम कहियो तो गलती अपने आप हो जाला। जिया अब जरा समझिए, कॉन्सेप्ट पूरा समझिए। कुंती सुबह स्नान करके रोज पूजा पाठ करती थी। आज का पूजा पाठ कुंती का कूस की चटाई बिछाती है, पूरब के तरह मुंह करती है, पालथी मार के बैठ जाती है। सूर्योदय नहीं हुआ है, कुंती के मन में इच्छा प्रकट हुई और एक ही मंत्र का जाप करती है, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। आंख बंद की है कुंती, तब तक चेहरे पर कुछ गर्माहट सी महसूस होती है, तेज सा। नजर खोलती है, सामने सूर्य उदय हो रहे हैं, आकाश में चेहरे पर प्रकाश पड़ रहा है। अचानक कुंती के मनवा में भाव जग गई, हाय तेज जैसे दुनिया में प्रकाश होला, जकरे प्रयास से दुनिया कायम बा, जकरे प्रकाश से। ऐसने तेजस्वी, ऐसने प्रकाशवान हम पुत्र पैदा कर चाहते। गजब हो गई ले भैया, कुंवार लड़की कुंती, मन में भावना प्रकट भइल कि सूर्य जैसा तेज मुझे पुत्र चाहिए। तब तक शायद कुंती को अपने गलती का एहसास हुआ, लेकिन उठ गई कुंती। तब तक मन में यह है कि ऐसा कह देने से ऐसा कोई थोड़ा है कि कुछ मैं जो कह दी वो हो जाएगा। कुंती अपने दैनिक काम में लग गई। समय बीतता गया, धीरे 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 समय बीतल। और समय बीतल तो भइल का भैया, बिरहा में तरज लग गई। कौन तरज है? वाह, अरे जिया हीरा भैया। ए भैया लोग, कबो कबो गाना के हिसाब से खोज खोज के तरस डाले के पड़ेला। मेहरारू मर्द का फौदारी है। देखो दुनिया में तू लाइन बन के चली, बस शेर शेर बड़का ढोलकिया हवा, दुनिया सलाम करता। घरवा गईले की बात, अब का दशादार हो तो ही अब सड़ू ही नहीं जानत हो। मेहरारू मर्द से कहलस, का कहलस? तुहसे बानी हम नाराज, रंग बाज राजा जी। घरे रोवा तानी काट के पियाज राजा जी। तुहसे बानी हम नाराज, रंग बाज राजा जी। घरे रोवा पानी काट के पियाज राजा जी। तब मरद कहलस, जुगा जुगा जिया ये करे जाता है, जुगा जुगा जिया ये करे जाता है, कहता रुआ की लागल हो। जुगा जुगा जिया ये करे जाता है, कहता रुआ की लागल हो। ए धनी हो जाहिया से जीनी गिने आई लू, तहिए से हमार भाग जागल हो। ए धनी हो जाहिया से जीनी गिने आई लू, तहिए से हमार भाग जागल हो। दुर्वासा मुनि के जाने के लगभग महीना दिन के बाद कुंती ने सूर्य के सामने मंत्र पढ़ के सूर्य को प्रकट कराकर, अपने नियत समय से सूर्य जब प्रकट होता है,
सूर्य को सामने देखकर भावनाओं को रोक नहीं पाई थी। अपेक्षा मन में कर ली थी कि मैंने दुर्वासा ऋषि ने हमें जो आशीर्वाद दिया है, जो वरदान दिया है, उसके अनुसार मेरी इच्छा है कि सूर्य के जैसा मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। समय बीतल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, बतौली आपके हम कहीं अन्यथा मत लीजिएगा। हमारे और आपके माँ बहन बेटी को हर आदमी अपने माँ के तन से पैदा है। कुंती सवेर का टाइम है, एक दिन स्नान कर रही है, शरीर पे आधा वस्त्र नहीं है। कुंती का नजरिया अपने पेटवा की तरफ पड़ गई। सामान्य पेट से कुछ ज्यादा कुंती का पेट फूलल है। इतनी भी अनजान नहीं है कुंती की ये न जाने कि उधर का फूलना, पेट का फूलना, इसका कारण क्या है। अब कुंती सोचे लागल, का सोचल तो सोचे बाबूजी का बड़ा अपमान होई हो। अरे हमारा चलते पता नाम खानदान होई हो। कुंती सोच रही है, सोचे बाबूजी का बड़ा अपमान होई हो, हमारा चलते खानदान बदनाम होई हो। बिना सदिया के बनबे माई ता, बिना सदिया के बनबे माई ता, जिंदगिया में दाग लगी हो। कुंती सोच रही है, अरे बिना सदिया के बनबे माई तो जिंदगिया में दाग लगी हो। तमाई बचावा के नदी में बहावाली ममता में जेकरे आग लागी हो। तमाई बचावा के नदी में बहा ममता में जेकरे आग लागी हो। सोच रही है कि बिन ब्याही कुंवारे अगर मैं बेटा या बेटी पैदा करती हूँ, खानदान की पगड़ी उछाल दी जाएगी, मेरे बाप की इज्जत आबरू सरेआम नीलाम कर दी जाएगी। ए भैया, रोज सोचे रोज विचारे, सोचते विचारत में 2-3 महीना और बीत गई। 9 महीना से ज्यादा का समय व्यतीत हुआ। एक दिन रात को कुंती प्रसव पीड़ा से पीड़ित होती है। एक दासी को सेट कर रखा था कुंती ने, और वो दासी को लेकर के कमरे में रात को प्रसव पीड़ा के वेदना में करा रही है। और धीरे 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 वो भी समय आया जब कुंती, कुंवारी कुंती, एक बेटे को जन्म देती है। जो ही वो बेटा धरती पर गिरा, कमरे में उजाला हो गया। ललाट पर चंद्रमा जैसा तेज था। इतिहास लिखल जाई, लिखाई होई। ये इतिहास में कहीं वर्णित हो या ना हो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके बीच में। इस धरती पर इतिहास में कौन ऐसी मां है जिसने अपने बच्चे को पैदा करके आपन नार पुरैन अपने हाथ में कटले होके? उत्तर आएगा कुंती। नाल को अपने हाथ से काटती है, बदनामी हो जाएगी, मेरे बाप की इज्जत चली जाएगी। काट कर सनूक मंगौलस, दासी के सटियली, हीरा जवाहरात सोना चांदी असर भी डाल के नवजात बच्चा आवे। लोग कहेला, डॉक्टर बतावेला, प्रकृति कहेले कि बेटा का या बेटी का पैदा होने के बाद सबसे पहला आहार उसके माँ के स्तन का दूध होता है। लेकिन वो बेटवा अपने माई का छाती वही ना धैलस, कपड़ा में लपेट के सनूक में डाल के ले जाई के गंगा जी में बहवा दे। सवेर भैला धीरथ नाम का सूत राजा और पत्नी जेकर नाम राधा बतावल गई, ओह बगल गंगा जी के किनारे टहरत रहला। इकट्ठवा का बक्सवा जाके वही लागल रहे, हिलत रहे। उत्सुकता मन में हुई। अधीरथ नाम के राजा आते हैं, ताला नहीं के बंद, बक्सवा के खोलना, चमचमात हीरा जवाहरात
तनी सा हटौला, एक बच्चा, हल्की हल्की धड़कन चल रही है, शरीर फूल पचक रहा है। अपने पत्नी को आवाज देते हैं, पत्नी आती है। औरतों के ममता का कोई मोल नहीं है और कोई नापने का थर्मामीटर नहीं है। यहाँ ये कह रहा हूं, लेकिन ये भी एक माँ थी जिसने बेटा पैदा करके और अपने संदूक में रखकर गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। राधा नाम का औरत और बेटवा के उठाई के संजोग से वो निसंतान रहलन। अस्तन उघार के अपन छाती लगोली, ईश्वर का कृपा, भगवान का मर्जी, छाती से दूध चले लगल। पहली बारू बेटवा क्या बोलल, लई के अपने घरे चली गई। अंजाम का निकलल, धीरत माझी, बाण विद्या सिखलाए निपुण तीरंदाजी। सिखलाए निपुण तीरंदाजी। भाग्य कहां से कहां लेते जाई रे भाई। और अकर्ण दुर्योधन से हो गई मिताई रे भाई। अंगदेश का राजा बनाई दिहले, अंगदेश का राजा बनाई दिहले, ओई जा उनका भाग जागल हो। अंगदेश का राजा बनाई दिहले, ओई जा उनका भाग जागल हो। तमाई बादशाह के नादी में बगावाली ममता में जेकर आग लागल हो। तमाई बादशाह के नादी जेकर आग लागल हो। क्या बात बहादुर। अब जरा कहानी को समझ लीजिए, विस्तार से कहूंगा बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अधीरथ नाम के राजा राधा नाम की पत्नी उस नवजात बच्चे को लेकर अपने घर जाते हैं। संजोग देखो, इहो निसंतान दंपति पालन पोषण करे लगल। बचवा जब चले लगल डेगा डेगी, तो ब्राह्मण बुलाई के, पंडित बुलाई के बेटा का नामकरण करौला। बड़ा परिश्रम कैले के बाद वो बेटवा का नाम ब्राह्मण के द्वारा, पुरोहित के द्वारा रखल गई, जेकर नाम महाभारत में कर्ण बतावल गई। अब कर्ण वही राधा के अपन माई, अधीरथ के अपन बाप समझ के जिंदगी अपन धीरे धीरे आगे बढ़े लगल। कर्ण का परवरिश होखे लगल। बेटा का जाना था, कर्ण तनी सा बड़ा भइल। कर्ण की इच्छा थी, मातारी बाप का इच्छा रहे कि अपने बेटे को धनुषधर बनाएंगे। गुरुकुल में भेज दिया गया शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। आज जब गुरुकुल में भेजा गया शिक्षा दीक्षा लेने के लिए, तो कर्ण की उसी गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ले रहे एक हमसफर से मित्रता हो गई, जिसका नाम महाभारत में दुर्योधन बताया गया। और दुर्योधन और कर्ण की इतनी बड़ी मित्रता हुई, एक बात का ताना स्वयंवर में एक महिला ने मारा था। स्वयंवर में, बात को पूरा खोलना नहीं चाहता। और उस ताने की वजह रही कि दुर्योधन ने अपने राज्य के, अपने देश के एक छोटे से राज्य अंग देश का कर्ण को राजा बना दिया। अब जरा समझिए, बिन ब्याही मां का बेटा गंगा जी में प्रवाहित किया गया। उस घाट से इस घाट लगा। एक राजा रानी टहल रहे थे, नाम राजा का अधीरथ, रानी का राधा। वो अपने घर ले गए, पालन पोषण किए, गुरुकुल में भेजे। दुर्योधन से मित्रता हुई, दुर्योधन ने कर्ण को राजा बना दिया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ल। आज जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ल, तब बिरहा कहा गई, सारंगा लगल बिरहा में। कैसे मास्टर?
द्वापर के आइल बाबी नासी समाइया भी नासी समाइया हो रिश्ता फेकाइल कोई को सजी अछतिया में करके लागे भाई के भाई सुना भाई के भाई सुना दिहले गवाई लोगवा हो सजी अरे होई महाभारत पारथ कसिला का मारिया अरे कसिला का मारिया हो कैले कन्हैया जया घोषजी अरे रनवा में अइले करड़ा कनवा में कुंडल पहिरे कनवा में कुंडल पहिरे मित्रता में होई के माता हो समय बदला परिस्थितियां बदली कर्ण अंग देश का राजा था दुर्योधन जिस कर्ण को राजा बनाया था वो दुर्योधन का मतलब कौरव हो गया और एक ऐसी परिस्थिति आई कि कौरवों और पांडवों के बीच में किसी बात को लेकर के जंग का ऐलान हो गया और उस जंग का नाम इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है सबसे बड़ी लड़ाई इतिहास की है जिसका नाम महाभारत बताया गया जो कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। भगवान कन्हैया साक्षात पांडवों की तरफ से पांडवों का मतलब ये भी साफ कर रहा इधर कुंती ने कुंवारे में एक बेटा पैदा करके गंगा जी में बहा दिया जिसका नाम कर्ण बताया गया। आज समय बढ़ल तो वही कुंती को पांडु नाम के राजा से बियाह भइल और वो पांडु के द्वारा कुंती के उदर से 5 गो बेटा पैदा भइल जेकर नाम अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर बताओ। अब ये 5 पांडव भइल कर्ण जहर रहे वो कौरव भइल कौरव पांडव में लड़ाई हो गई। भगवान कन्हैया खड़ा होई के साक्षात पांडवों की तरफ से मदद कर रहे थे और ये कर्ण मित्रता का निर्वाह करते हुए कौरवों की तरफ से युद्ध के मैदान में आ गया। समय आगे बढ़ल विराह में तरद लागल कैसे मास्टर अच्छा देखवा लोग आज का गाना तरजुई पे अगर रखाई तरजुई के पलरा पे हीरा भैया अगर रखा जाओ 100 हिट गाना रखा जाओ एक और जो गावे जाता नहीं अकेले रखा जाओ वो 100 से एकर पलरा भारी पड़ जाए। जमाने का सुपर हिट तरह जा काका चाचा गावे लो तो जीभी से लार टपके लगे कैसे मास्टर गीत हो अरे ऊपर कतुरी के आये हिलाई कवन के देईदा नीचावा कलहुर देवरावा पीछे कबौरा हवा लेईना कहो जितेंद्र पीछे कबौरा हवा लेईना पीछे कबौरा हवा लेईना नीचावा कलहुर देवरावा पीछे कबौरा हवा लेईना इतना देखो दही में करंट आ गई आज का दर्द गौदे दही शून्य हो जाती है। अब भाई तक भाव पर आवा कैसे मास्टर अरे रिश्ता बतावेला लड़ाई के समैया अर्जुन हमार बाले अरे असली मुदैया अरे मारी जमाना हमके तनावा गजब कई दिहला ये मोहन मारी क्या बात है गजब कई दिहला ये मोहन
था। क्या प्रण था मास्टर? खैली हम नमा कदूर योधन के चुकाई, अरे कह के महाभारत खत्म तब पे घरे जाई, अरे तरकस में जाई नहीं वापस कौन बनावा, और अरे तरकस में जाई नहीं वापस कौन बनावा, मारी जमाना हमके तनावा गजब कई दिहला ये मोहन। जिया बहादुर, क्या बात। महाभारत के जंग का ऐलान था, लड़ाई शुरू थी। एक तरफ भगवान कन्हैया और दूसरे तरफ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह से लेकर कर्ण जैसा योद्धा कौरवों की तरफ से लड़ रहा था। भगवान कन्हैया का नजर जब कर्ण के तरफ पड़ल, कुल के बाद कर्ण के शरीर पर कवच कुंडल पर जब भगवान कन्हैया की नजर पड़ी, अरे तो गजब हो जाएगा। इस पूरे महाभारत के युद्ध के दौरान हम लाख प्रयास कर ले तो भी इस धनुषधर को जब तक कवच कुंडल इसके शरीर पर है तब तक मारा नहीं जा सकता है। वरदान है, कवच कुंडल जब तक रहेगा, साक्षात भगवान मैं भी जाऊं तो इसे मार नहीं सकता। अब शाम हुआ, उस दिन के लड़ाई को विराम दिया गया, अपने अपने खेमे में लोग गए। शाम के समय भगवान कन्हैया बैठ करके मनन करते हैं कि आखिर कर्ण का कवच कुंडल आएगा तो कैसे आएगा। इंद्र को बुलाए, इंद्र को। देखिए यही रणनीति है महाभारत में। अगर नजर बंद करके महाभारत को आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखाई देगा पूरे महाभारत के दौरान, जिसका नाम होगा भगवान श्री कृष्ण। नायक है। बुलाए इंद्र भगवान को, कहना कि महाराज भाई अपने चेला अगर अर्जुन का विजयी चाहत होगा तो जब कर्ण का कवच कुंडल ना आई तो बोले अर्जुन का विजय सुनिश्चित नहीं खे। सवेर का टाइम हो यार, कर्ण नहा धो के अपने राज सिंहासन पर बैठल हा। काहे खातिर? कर्ण की एक विशेषता थी साहब, रोज सुबह सो के उठता था, स्नान ध्यान करके अपने राजभवन के राजगद्दी पर बैठता था, और जब तक 1.25 मन सोना दान नहीं कर लेता था तब तक मुंह में अन्न पानी भी नहीं डालता था। थाल में सदा 1.25 मन सोना रखा गया है। ब्राह्मण के भेष में इंद्र पहुंचे हैं। दानी की जय, गुड़ज्ञानी की जय, दानी की जय, गुड़ज्ञानी की जय। इशारा करता है कर्ण अपने मंत्री से, हटाओ थाल से चादर, और समय से पहले आ गए। प्रस्तुत करो इनके सामने 1.25 मन सोना। महाराज रोज का ये रूटीन है, रोज का ये कार्यक्रम है, 1.25 मन सोना दान करके अन्न जल ग्रहण करता हूं, और आज तो मैंने प्रण किया है कि जंग के मैदान में या तो अर्जुन रहेगा या तो मैं रहूंगा। ब्राह्मण रूपी इंद्र ने कहा कि जो ब्राह्मण मुझे समझते हो मैं वो हूं नहीं, और इतना लालची ब्राह्मण नहीं हूं कि तेरे 1.25 मन सोने के लिए तेरे दरवाजे पर आया हूं। कहे तब? तो कहे मुझे कुछ और चाहिए। कहे बताओ महाराज, जो इच्छा हो बताओ, हर इच्छा को पूरा करूंगा। कहे ऐसा कैसे मान लूं, दुनिया में बड़ा तुम्हारा नाम सुना है, बहुत बड़े दानी हो, वचन दो कि जो मांगूंगा वो तुम दे दोगे। कहे महाराज बात जबान से और तीर कमान से जब निकल जाती है तो कभी वापस नहीं आती है, और आज तक मेरा इतिहास रहा है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है। मांग क्या चाहते हो आप? देवे के बाद तो हुआ अपन कवच कुंडलवा दे दा हमके। फाट गई करे जब हो, गनगना के कारण रह गया, लेकिन जबान दे चुका था, वचन हार गया था। 1 सेकंड का देरी नहीं किया वह वीर, उतार के कवच कुंडल दे दिया, कहा ले महाराज लेके जा। यूं टर्न लिए इंद्र रूपी ब्राह्मण जाने लगे, तब तक कर्ण की नजर
उस ब्राह्मण की एड़ियों पे पड़ गई। और जब एड़ियों को देखा तो कहा खबरदार, ये तो गड़बड़ हो गया मेरे साथ, ये साधारण पंडित नहीं हो सकता है। डांट के आवाज दिया, रुक जाओ, मैं तेरे श्राप दे दूंगा, जल के भस्म हो जाओगे। आओ असली भेष में कौन हो? वापस होते हैं, नीचे से शरीर बदलनी चालू हो गई। साक्षात इंद्र खड़े हैं, हाथ जोड़ा कर कहा, इतना बड़हन हमारे साथे धोखा करे खातिर हम जानते हैं तो क्या और क्यों ना भेजले हो, और क्यों आखिर मेरे साथ इतना बड़ा छल सब लोग मिलकर कर रहे हैं, क्यों, कारण क्या है, मेरे अंदर दोष क्या है? कहे देखो ये मैं नहीं बताऊंगा। तो कहा साहब आप जानते हैं क्या ले जा रहे हैं? कह जानता हूं। कहा मेरा प्राण लेके जा रहे हैं यार। इंद्र हाथ ऊपर किए और कहे कर्ण तुम्हारा प्राण तो लेके जा रहा हूं, लेकिन ये ले एक बाण जिसका नाम है अमोघ शक्ति। प्राण तो तेरा लेके जा रहा हूं, लेकिन इस बाण को अगर साक्षात भगवान के ऊपर भी चला देगा तो उनका प्राण निकलना निश्चित है। दुनिया की कोई ताकत मरने से नहीं रोक सकती है। अब भाई सुनो, भगवान का नैया भेजना, कवच कुंडल ले आवे के इंद्र जाके खुदे फंस गई ना भैया। बिरहा में टेरी निकल गई। कैसे मास्टर? अरे चितरंजन की चतुराई ना चली, अरे चितरंजन की चतुराई ना चली, कर्ण धनुषधारी भइले अमोघ शक्ति पाई। कर्ण धनुषधारी गईले अमोघ शक्ति पाई, चितरंजन की चतुराई ना चली। एक कवच गया, एक कवच मिला, मधुसूदन को चिंता घेरी है, देवराज भी राज सहित बाटे, ये कैसी हेरा फेरी है। अर्जुन ही लक्ष्य दोनों ओरी, निज लक्ष्य को पाने में लाना, मीटिंग बुलाकर कृष्ण कहे मुश्किल है रण जीता जाना। भगवान का नैया मीटिंग बुलौला, इंद्रो के खड़ा कहला, कहला कहो महाराज हम पूरा नहीं की समझ पाओ कि तू हमारी हित हवा कि तू हमार मुदई हवा। कहला कारण तो कहला कि हमसे तो कहला कि प्राण होकर लेके चलिए ले, हमार प्राण लेवे वाला जुगाड़ देके चलिए लो, ये हिताई कहला तू हमार। अगले दिन समय व्यतीत हुआ, रात भर का किसी तरह कटा, और अगले दिन भगवान कन्हैया भी जंग के मैदान में है, कौरव की सेना भी जंग के मैदान में है। अर्जुन धनुष पे बाण चढ़ाया है और चारों तरफ लेकर के रथ को चल रहा है। भगवान कन्हैया का टारगेट था कि किसी तरह अर्जुन को कर्ण के सामने होने से बचा लिया जाए। ये पगलाइल बयाज ये आंख का कलर बतावा था कि ढूंढ रहा है केवल अर्जुन को, किसी को नहीं मारेगा ही। और अगर साक्षात अर्जुन पे ये बाण चला देगा तो मैं भी चाहूं तो इस बाण को रोक नहीं सकता हूं। अगर अर्जुन मार दिया जाएगा तो महाभारत ही खत्म हो जाएगा। अब भगवान कन्हैया दिन भर के युद्ध के मैदान में किसी तरह अर्जुन को कर्ण के सामने जाने से बचा लिया, छिपा करके रखे। शाम हुआ, फिर सब लोग अपने अपने कैंप में चले गए। भगवान कन्हैया बैठला, कहना लड़ाई अब टेढ़ी हो गई, टेक्निकल लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब अगर दिमाग नहीं लगाया जाएगा तो देख रहा हूं हार निश्चित हो जाएगी। कुंती को बुलाते हैं भगवान कन्हैया, रणनीति के तहत कुंती को बुला करके, और कर्ण का जब विश्राम स्थल था वहीं भेजा जाता है अर्धरात्रि के समय, और खड़ा होकर के कर्ण के विश्राम स्थल के कैंप के सामने कुंती आवाज लगाती है, बेटा बेटा बेटा। कर्ण की नींद टूटती है, उठ करके आया, रोशनी जलाता है, प्रकाश जलाता है और लेकर के बाहर निकलता है। कई दरवान जग गए उसके, सबको रोका, नारी की आवाज आ रही है। आया, देखा है सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी है, प्रणाम करता है, कहा माते दुनिया की हर माँ मेरी माँ है, आपने मुझे बेटा कहा, मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूं। कही बेटा, कहे हाँ माँ बोल। कहीं मैं तेरी ये माँ नहीं जो धर्म के चलते तू मुझे माँ कह रहा है। अरे बेटा
हम तो असली माई है असली। कर्ण भी थोड़ा अवाक हुआ, असली माँ? नहीं माँ, मेरी माँ तो घर पे है। ना हो हमार बच्चा, हम ही तुम्हारा असली माई है, हमार नाम कुंती है। कुआरे में तुहके पैदा कर दहली, तनी सुना है बच्चा, पूरा बात सुन लिया। अब पैदा करके जो तू पैदा भइलो ना, सनूखी में डाल के सोना चांदी हीरा जवाहरात डाल के और दासी के साथे ले जाके गंगा जी में प्रवाहित कर देली। ये बेटवा ये जानता ला काहे कैली? दुनिया के लोक लाज के डर से। लेकिन तू हमार बेटा हवा। डांट के आवाज दिया कर्ण, कहा खबरदार, मां कह रही हो, मैं मां एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन ये पहली बार सुन रहा हूं किसी मां ने अपने बेटे को पैदा करके संदूक में डाल के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। कहो माई, गंगा जी में बहा दियलू, कीड़ा मकोड़ा कोनो जीव जंतु सनुखिया तूड़ के हमके खा घर ले रही, मसुइया नोच के खा घर ले रही, तो के बेटा कहतू हो? जा, पहला बेर हम हूं आपन माई देखली हो, ऐसा माई जो हमके पैदा करके गंगा जी में बहा दियल। अच्छा बताओ आने का कारण क्या है? हाथ जोड़ी है कुंती और कही, बेटा मैं तुमसे कुछ मांगने ही आई हूं। कहा इस पूरे लड़ाई के दौरान मांगा ही तो जा रहा है हमसे, दिया क्या जा रहा है? और हमेशा छल होके मांगा जा रहा है। और मैं ये जान रहा हूं कि अगर आप भी आई हो तो आप अपने मर्जी से नहीं आई हो, किसी के द्वारा आप भेजी गई हो। लेकिन जब आपने मां कह दिया, अपने उदर से तन से मुझे पैदा किया है, तो बताओ जो कहोगी, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं। कई केवल मैं ये चाहती हूं मेरे पांचों पांडव जिंदा रहे। 5 पांडव में एक को मारल जइहा, हम जियते जी मर जाई भो बेटा। कल वचन देता हूं, जा वचन देता हूं, ये कर्ण है, वचन देता है कि तेरे 5 पांडव जिंदा रहेंगे। जो ही मुड़ी वापस तो लेकर उसके माई रुका, लेकिन एक शर्त है। कली का तुमने स्वीकार किया ना कि मैं तेरा बेटा हूं? हाँ। तो कलश की 5 गो पांडव आएगो हम तार बेटा हो गए। ये कितना जानी? 6 जानी। आपने वरदान मांगा है कि मेरे 5 पांडव जिंदा रहे। मैं वचन देता हूं मां, तेरे 5 पांडव जिंदा रहेंगे। लड़ाई के दौरान या तो अर्जुन मारा जाएगा या तो कर्ण मारा जाएगा, एक मरेगा, तेरे 5 पांडव जिंदा रहेंगे। जवाब भी नहीं सुना, यू टर्न हुआ, कैंप के अंदर गया, कुंती आ गई। भगवान का नहीं पूछना का भाई, अतकली वरदान मांगे ली, 5 पांडव जिंदा रहे। बदवा में कहला कि या तो अर्जुन मारे जाए या तो कर्ण मारा जाएगा। कहला कुल बेरिए चाबी अपने हाथ में ले लेता हूं। अगले दिन समय लड़ाई का फिर आया। लड़ाई में एक बात साफ सुनी, बिरहा अंतिम दौर में है। कर्ण कुछ दिन तो सारथी बन के लड़ा और कुछ दिन कर्ण लड़ाई अपने नेतृत्व में भी लड़ा। सारथी बनने के बाद लड़ते लड़ते जब कर्ण लड़ाई अपने नेतृत्व में लड़ना चालू करता है, कारण यह हुआ कि कर्ण पहला दिन है बड़वा से, तो अर्जुन बच गए ना कर्ण के बड़वा से। भगवान कन्हैया कही रहे चतुराई। दूसरा दिन है भी लेके बड़वा आ कर्ण लगल खोजे, खाली अर्जुन के खोजबे करे, केहू के मरबे ना करो, खाली अर्जुन के मारब। कैसो कैसो शाम को दिनों बचौलो भगवान कन्हैया। शाम के कहला मीटिंग, कहला अगर आज तक कौनों ना लोग बच गई, खाली अगर व्यवस्था नहीं किया जाएगा तो इस जंग का अंजाम ही कुछ दूसरा हो जाएगा। पांचों भाई कहे कि आखिर करना क्या पड़ेगा? तो एक व्यक्ति की बलि देनी पड़ेगी। अब पांचों जानी का हवा खराब, ये भैया के करे में से बलि दिया ही, कले आप लोग का ना खानदान का बलि चाहिए। तनी जान में जाना केकर, तब भीम का बेटवा जेकर नाम घटोत्कच बतावल गई। कल की लड़ाई घटोत्कच के नेतृत्व में लड़ी जाएगी और हो सकता है तो कल ही लड़ाई 90% फाइनल हो जाएगी कि क्या होगा। अब तनी सुना, आखिरकार भइल का बिरहा में तरज लागल कैसे।
अपने जमाने का सुपर हिट गीत था पटना आकाशवाणी से पद्म श्री सम्मानित शारदा सिन्हा जी की आवाज में सुने के मिले। कैसे मास्टर? अरे उजरे बगुली बिना अपी परान शोभे कोयली बिना, अरे कोयली बिना बगिया ना सोहे राजा, कोयली बिना चिंता हो भैया हो, एक तरफ कर्ण के कुंती का बतिया गरी करजवा में हचाक हचाक लगत है। सोचत है जब अस्थिर बैठे कर्ण तो करी दिमाग में यह बात आवे, का आवे? आज कवन कारण से अरे ममता छछाई कवन मुहे, हाँ कवन मुहे कुंती के कहबे माई कवन मुहे, कवन मुहे कुंती के कहबे माई, अरे कवन मुहे कौन बड़ा विचलित है, लड़ाई एकदम पीक पॉइंट पे है। और जरा बात को आप समझिए, कन्हैया ने निर्णय कर लिया है कि कल की लड़ाई घटोत्कच के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। सवेर भइल, इधर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भगवान कन्हैया के नेतृत्व में पूरी टीम, और इधर कर्ण के नेतृत्व में कौरवों की पूरी टीम। सब लोग साइलेंट है, कौरव जा रहे हैं, देख रहे हैं। जब इनका एकाग्रपन, शिथिलता, बोले अरे आज तो लग रहा है कि इनकी लड़ाई करने का सिस्टम ही बदल गया। तो बोले अचानक प्रहार, बाण का ना, धनुष बाण का ना, बरछा कटारी का ना, अरे भैया पहाड़वे तूर के घटोत्कच फेंके लागल। आई बड़े बड़े पत्थर पेड़वे उखाड़ के फेंक दे, आई बड़का पत्थर जे करीब बजर मंड बलागे खरबूजा नियर फाड़ के सीधे राजा। अजय के एक पत्थर लागे कहाँ दोहरा के उखड़ा हो खेला ये दुनिया छोड़ के स्वर्गवासी यार कर्ण धनुष पर बाण तान के खड़ा है। ताकत है चारों तरफ की कि हर अर्जुन मिली हम मारब। हर 40% कौरव का सेना कचरा के पिछुला होके मर गई। एक डांड ही जब आवे तो 38-40 जानी के लपेटले एक बार नचा के गर्दन में तूर दे। अब हई देखा दुर्योधन का नजर कर्ण के ऊपर पड़ल, सेना मारी जा रही है और कर्ण अभी तक एक भी बाण नहीं चलाया। आता है कर्ण के पास दुर्योधन और डांट करके आवाज देता है, खबरदार, हमें यकीन नहीं था कि तू भी हमारे साथ गद्दारी करेगा। सुबह से देख रहा हूं तरकस से बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाए हो और अभी तक तेरा एक भी बाण नहीं निकला। कारण क्या है, वजह क्या है, बता सकते हो? अगर गद्दारी ही करना है तो सामने कह के करो, मैं तैयार हूं तेरे इस दंश को झेलने के लिए। कौन के आंख से पानी चला था, यार से दुर्योधन पेचिस कैले हो, तुम गद्दार हो, तुम नमक हराम हो। तो बोले कर्ण से बर्दाश्त ना भइल। उजन घटोत्कच पहाड़वा उठा उठा फेंकत रहला, पेड़वा तूर के फेंकत रहला, आंधी पानी लेके गिरत रहला कौरव की सेना पर। निशाना साध के आज छोड़ देना मोक्ष शक्ति बाण। अरे जाके हसाक दे, ओई घटोत्कच के करजबे में घुस गई। गिरल घटोत्कच धरती पर, धरती फाट गई। यार भाई हल्ला, भीम का बेटा घटोत्कच मार दिया गया। कौरव देखा था कि पांडव दल का एक वीर मारल गई है, वो ऐसा
महान योद्धा जौन सबके नाक में दम कैले रहा आई पांडवन की चेहरा पतन को सिकने ना हो। सिकन काहे रही? जो मेन हथियार था वो युद्ध के मैदान से उड़ चुका था और कन्हैया जान रहे थे कि खतरा तो इसी से था। लड़ाई सूर्यास्त होता है, लड़ाई का नियम था कि सूर्यास्त के बाद लड़ाई बंद हो जाएगी। निहत्थे के ऊपर कोई वार नहीं करेगा, लड़ाई बंद हो जाएगी तो कोई हथियार नहीं उठाएगा। कौन भी अपने सैन्य कक्ष के तरफ जा रहा था, सूर्यास्त हो चुका था और भगवान कन्हैया भी अर्जुन को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान से वापस जा रहे थे, जहां इन लोगों को रुकना था, जहां ठहरने की व्यवस्था रहती थी रोज की। तब तक नजर पड़ गई भगवान कृष्ण की कर्ण के ऊपर। कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था। अब जरा समझिएगा आप। और कर्ण रथ से नीचे उतर के अपने पहिए को हाथ लगाकर कीचड़ से निकालने का भरपूर प्रयास कर रहा था। रथवे रोक दिया भगवान कन्हैया। कहना अर्जुन जरा उधर देखो तो। अर्जुन की नजर गई, कहे साहब कर्ण है बेचारे के रथ का पहिया धंस गया है, नहीं निकल रहा है। कहना सुनो एक काम मैं कहूंगा, करोगे अर्जुन? कहना हाँ जरूर करूंगा। कहना करूंगा नहीं, करना पड़ेगा। अर्जुन कहला आदेश तो करिए। भगवान कन्हैया का आदेश कैला? बिरहा में पहपट लागल। कैसे मास्टर? अरे किए कन्हैया अर्जुन के इशारा बनवा मारा हो, तो किए कन्हैया अर्जुन के इशारा बनवा मारा हो। आज करण के कई दवारा न्यारा बनवा मारा हो। कल अर्जुन निकालो तरकस से बाण, चढ़ाओ अपने धनुष पर और कर्ण के ऊपर सीधा प्रहार करो, ये मेरा आदेश है। यूं टन लिए अर्जुन और कहे साहब ये आप बोल रहे हैं? आप केशव बोल रहे हैं? श्री कृष्ण बोल रहे हैं? कहना क्या हुआ? कहे साहब आप ही लोगों ने बैठ के नियम बनाया, सूर्यास्त होगा तो शस्त्र नहीं उठेगा, निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाएगा, और आप हमसे कह रहे हैं कि कर्ण को बाण चलाओ कर मारो। कहना देखो हम तुम्हारी सुनने के लिए नहीं खड़े हैं, हम तुमसे ये कह रहे हैं कि जो मैं कहा हूं उसको तुम करो। क्यों कह रहा हूं ये मैं जानता हूं। कहना ना साहब अधर्म हो जाएगा। कहना किस धर्म की तुम बात कर रहे हो और किस नियम की तुम बात कर रहे हो? कर्ण तुम्हें निहत्था दिखाई दे रहा है तो याद करो, याद करो अपना इकलौता बेटा अभिमन्यु को। चक्रव्यूह की लड़ाई में तेरे खानदान के सभी बड़े से बड़े महारथी बैठे हुए थे और तेरे निहत्थे बेटे पर कई कई महारथी वार कर रहे थे। तेरे बेटे की मार के हत्या कर दी गई, हत्या। और तुम भी कहोगे कि निहत्थे पे बाण नहीं चलाया जाएगा? अर्जुन जो मैं कहता हूं वो करो। अब अर्जुन निकलना तरकस से बाण, चढ़ौला धनुष पर तान के मरला, वही कान के करजवे के पीछे जाके हच देना धसल। ए तौले बाण पे बाण, बाण पे बाण, बाण पे बाण, शरीर छिदा जाती है। रथ के नीचे अपने रथ को निकाल रहा था और वहीं पर बाण मार दिया गया, गिरा हुआ है रणभूमि में। लेकिन आखिरकार जो ही गिरल बाण से कर्ण का शरीर छिदाई लिया, कर्ण अचेत अवस्था में हो गया। गिरा है कर्ण युद्ध के मैदान में, सोच रहा है कि लगता है कि आज हमारी अंतिम सांसें दम तोड़ देगी, लड़ाई का अंजाम क्या होगा। कर्ण को चिंता है, मेरा मित्र
इस जंग के मैदान में अगर हार जाएगा तो मेरी आत्मा हमें धिक्कारेगी कि कर्ण अधजल में छोड़ के कैसे अपने मित्र को तुम चला गया। सोच रहा है, झरझर झरझर कर्ण के आंख से आंसू बह रहे हैं। विराह में आल्हा लगल हमारे गया कवि जी लिखल ना, का लिखल? अरे कबो कबो फैसला से, कबो कबो फैसला से मन घबराला भैया। बाहुबली सूरवीर जाले अकुला। अरे इच्छा के खिलाफ अर्जुन बनवा चलवले भैया। कर्ण बाणों के सैया पर लेटा है। भगवान कन्हैया अर्जुन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब तक अचानक रथ को रोक देते हैं और कहे कि अर्जुन, तुम्हारा मेन जो दुश्मन था महाभारत की लड़ाई में, जो तुम्हारे विजय के रास्ते में रोड़ा बना हुआ था, वो रोड़ा तो आज खत्म हो गया। चंद मिनट का मेहमान है, लेकिन अर्जुन जानते हो इस धरती पर कर्ण से बड़ा धनुषधर कोई नहीं है। अब अर्जुन ऐसे तकला कल कहो, मरवौलो हमसे मुवौली हम के भाई मरिए जाई। हम ऐसे कहो तो कि कर्ण से बड़ा धनुषधर कोई नहीं है। अब अर्जुन की मनोदशा देख करके भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, केवल धनुर्धर ही बड़ा नहीं है, वो कर्ण से बड़ा दानी भी धरती पर कोई नहीं है। अब अर्जुन का दिमाग तनी गड़बड़ा दिया, कहला महाराज देखा, अब हम कहीं कुल सिखावा पढ़ावा मत, जौन भइल तो भइल लेके चला। अब तो लगवा बीच में दूसर बात पे से खून गर्म हो जाए। कल देखो मैं समझ गया, मैं चाहता था कि तुम्हारी प्रक्रिया इस पे आए और तुम्हारी प्रक्रिया आ चुकी है। और सुनो, ये दोनों बात मैं तुम्हारे सामने साफ करना चाहता हूं ताकि कर्ण न रहे तो भी तुम इस बात को मानो कि जो मैं कहा था वो सही है। कल कैसे? तो कल उतरा, नीचे उतरना, ब्राह्मण के भेष बनावल लोग दोनों जनी, हाथ में करताल बजावत, गेरुआ वस्त्र पहन ले, आइल हलो। कर्ण सर बाण के सैया पे लेटा है, करा रहा है शरीर से कब प्राण निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और तब तक ये करताल बजाते, दानी की जय, गुणज्ञानी की जय, दानी की जय, गुणज्ञानी की जय कराते हुए कर्ण आंख खोला, धीरे से ही कह बाहर आया, लेकिन कहा कि तुम लोगों से बड़ा नीच ब्राह्मण तो आज तक मैंने धरती पर कहीं नहीं देखा है। अब अर्जुन तनी सब तैस पहले तोले बाई तो बोला, भगवान को नहीं कहला, रुका, बोली हम मत बोले दो जितना बोला था। कर्ण कहा कि चंद मिनट का मेहमान हूं, मेरे प्राण निकलने वाले हैं,
गिद्ध कौआ मडरा रहे हैं, कब ये मरे इसकी आंखें नोच के खाई जाए, इसका मांस नोच के खाया जाए। मरने वाला हूं तो भी आके तुम लोग कह रहे हो दानी की जय, गुड़ ज्ञानी की जय। क्या है मेरे पास? सब लूट गया, बर्बाद हो गया। हाँ, याद आ गया, कुछ चाहिए तुमको? मेरे घर चले जाओ, मेरी पत्नी आज भी 1.25 मन सोना का इंतजार कर रही होगी, थाल में सजाकर कह देना कर्ण ने भेजा है और तुम्हें 1.25 मन सोना मिल जाएगा। भगवान कन्हैया कहे हम सोना लेने वाले ब्राह्मण नहीं है और हमें मजबूरी भी नहीं है कि तुम दो। हम तो ये सुने थे कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कर्ण है, कर्ण के दरवाजे पर जो कोई गया आज तक खाली हाथ वापस नहीं आया। मैं ट्राई करने के लिए आया हूं, दोगे तो ठीक और नहीं दोगे तो वापस चले जाएंगे। चलिए। मर्द आदमी मरत रही, सुनिया, मर्द आदमी मरत रही तब वो करी मर्दानगी में एक सुध का कमी ना आ सकेले। ए महाराज लहजा नरम है, का बा हमर लगे हमके नहीं के पता, जवन बा के मांग लो हम दे दे। तू ही बता दा का बा। कल लोग भगवान कन्हैया कहला ब्राह्मण रूपी कि वो 1.25 मन सोनवा से बड़हन तोर लगे चीज बा देवे खातिर। अत का हो अत तार सोनवा का दातावा कल तल्ला तूर ल कलम ब्राह्मण हो के तूरी। बाहर कर्ण, बाहर महादानी कर्ण पत्थर का टुकड़ा ऐसे शरीर टेपर करके उठाता है और अपने हाथ से अपने सोने के दांत को तोड़ के हाथ पे रखता है। खून से सना हुआ दांत ले ले महाराज। कल खून लगा है, ब्राह्मण कभी पाप नहीं करता, खून से सना हुआ दांत नहीं ले सकता। फाटत है करेजा कर्ण को, कैसन परीक्षा ले ला भगवान, अब क्या करी हम। वही कर्ण टूटा फूटा अस्त्र शस्त्र को किसी तरह घसीटते हुए उठाता है और उठाकर धरती पर प्रहार करता है। बाण गंगा उत्पन्न होती है, बाण गंगा। धो के हुआ अपन सोनवा का ततवा कलश ला महाराज ले लिए भगवान कन्हैया। अर्जुन को हवे खराब हो, कहला मरे वाला बात तो भाई मार दिलो, धरती फाट के बाण गंगा उत्पन्न हो गई। हाथ दबो ना, कहना जल्दी सरका से जाए लगो। फिर कर्ण का नजरिया अर्जुन और भगवान कन्हैया की एड़िया पर पड़ल। कराहत कलश की अरे असली भेष में आवा हो। मरत मरत अगर बद्दुआ निकल गई तो शरीर ये सड़े लगी तो हम लोग। भगवान कन्हैया इसे पांव पकड़ के लौटला, अइला असली भेष में चक्र सुदर्शनधारी, हाथ जोड़लस, बार बार दूसरे से छल करवला। ये प्रभु सामने आके कह दिल था गर्दन काट के दे दे, जो बर्बरिक कटवला गर्दनवा काट के गर्दनवा दे दिल रहती। लेकिन इतना बड़ा छल हमारे साथ है। ठीक हो, दर्शन मिल गई, धन्य भाग हो। अब मैं जा रहा हूं। भगवान कन्हैया के तेजी है, जल्दी ऐसे सड़का ले गए अर्जुन के। कहीं अर्जुन के तरफ अगर दिमाग फिर गए तो फिर गड़बड़ हो जाए। जो ही भगवान कन्हैया मुड़ला तो ले कर्ण कलश के साहब गड़ल मुर्दा उखड़ले रहला। हम जानते ना रहे, हमार माई के हल आके खड़ा करा के बतावला कि कुंती हमार माई है। बाण हमार मंगवा लेला मोक्ष शक्ति, हमके नई जानकारी दिहला। मरे जात हई, एगो तोहके नया जानकारी देके जात हई। भगवान हवा पता लगा लिया, कहला का तो कर्ण कलश की तू हमार भाई हवा। अखिए बंद कर लिया, दौड़ गई ना कन्हैया, कहा खबरदार, ये कैसे हो सकता, मैं और तेरा भाई। ए दिमाग ठीक है? कलश भगवान हवा ना, भगवान पता लगा लिया कैसे तू हमार भाई हवा, हम मरे जाते हैं। क्या बात, वाह। भगवान कन्हैया कहला तो के मरे तबले ना दे, जबले ते तस्वीर ना साफ करवे कि तू कैसे हमार भाई हवा। बिरहा के खड़ी में भगवान कर्ण से कहत हवा, का कहला मास्टर? अरे राज वाली बात कर्ण हमसे बताई जा, भाई वाला नाता
पहली बार भगवान कन्हैया विवश है किसी के सामने, विवश लाचार है। कहे कर्ण मरने तो नहीं दूंगा तुमको। तो वो कहा मैं बताऊंगा नहीं, आप भगवान है पता लगा लीजिए अगर भगवान है तो। कहा कि सुनिए, जिस बात को मैं कहा अटूट सत्य कह रहा हूं। भगवान कन्हैया कहना आप सत्य कह रहे हो, इसको मैं मानू कैसे? तो कहलस लो तनी सा उदाहरण दे, तनी माने खोई तो मान लिह, ना मनबो तब कोनो बात नहीं की। का कहलस? कहलस की राधा तू हर प्रेमी वाली, राधा तू हर प्रेमी वाली, राधा हमार माई, आ दोनों जन के तू शरमाई दूधवा पियाई। हमारे और आपके बीच का कॉम्बिनेशन का सीधा जो कनेक्शन बता रहा हूं समझिए। हम और आप भाई कैसे हैं। राधा आपके प्रेमिका का नाम है, आप राधा के प्यार में जिंदा रहते हैं, और राधा मेरी माँ का नाम है जिसके प्यार में मैं जिंदा रहता हूं। तू हऊ के पैदा कैलस दूसर माई, हमहू के पैदा कैलस दूसर माई, आ तुहू के दूध पियौलस दूसर माई, आ हमहू के दूध पियौलस दूसर माई। मनबो हम तू भाई भाई कल बस। ये कोई उदाहरण बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। हम नहीं इस बात को मान सकते कि तुम हमारे भाई हो। ये तोहमत लगा के मत मरो। वापस लो अपनी बात। कलश वापस तो नहीं ले सकता, वापस तो नहीं ले सकता। कल तब कैसे मान लू? कलश चला तनी और उदाहरण दे। तनी का दिहलस? कलश के सूप में तू सोवला, हम सनूख में विराजी, आ दोनों भाई दूसरा खातिर सस्ते जा भाजे। महाराज आप मेरे भाई हो, अगर आपको समझ में नहीं आता तो इससे बड़ा उदाहरण नहीं दे सकता। सूप में आप जमुना के पार पहुंचाए गए थे, संदूक में मैं गंगा के पार पहुंचाया गया था। और इतना ही अगर नहीं मानते हैं आप तो ये उदाहरण लीजिए, आप भी दूसरे के लिए लड़ने आए हो, मैं भी दूसरे के लिए लड़ने आया था। आप भी जीतेंगे तो राजा दूसरा कोई बनेगा, मैं भी जीतता तो राजा दूसरा कोई बनता। मनबो जिंदगी में पहली बार भगवान कन्हैया किसी के सामने नतमस्तक हुए। कहे विचारों की बहुत बड़ी श्रृंखला इसके पास है, अगर इससे ज्यादा डिस्कस होगी तो ये कहीं ज्यादा पोल खोल देगा। कहे कर्ण तुम्हारे मित्रता को सलाम करता हूं, जरा ये बताओ इस परिस्थिति में भी तुम्हारे सामने अगर दुर्योधन को कोई ललकारे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? कहो साहब धरती छेद के पानी निकाल सकता हूं, बाण गंगा, तो ललकारने वाले का कलेजा फाड़ के रक्त भी निकाल सकता हूं। अर्जुन दहिनवरिया खड़ा रहना, सटक के पिछवा आ गए न सट के कनवा में कहना कि सरकवे एजा से कि कुछ चाहत अलावे करे आगे। भगवान कन्हैया कहना ठीक है, जो हमने कहा है आपने पूरा किया, अब मैं जा रहा हूं। कर्ण कलश प्रभु जा तो रहे हैं, एक हमारी अंतिम इच्छा है। क्या अंतिम इच्छा है मास्टर? अरे मित्र सुदामा के तू दिहले रहला दान हो, हमारा के देना दोस्त खातिर बरदान हो। कलश के सुरपुर नगरिया में हमके पहुंचाया जा, भाई वाला नाता अरे जगत में फरिया जा, भाई वाला नाता। बहादुर हवा
जा रहा हूं सुरधाम को, आप जा रहे हैं और मैं जानता हूं कि कल आप विजेता घोषित हो जाएंगे अपने दल के साथ। एक मेरी अंतिम इच्छा है, आप भगवान है कहें तो बताऊं पूरा करेंगे? ऐसे हाथ फैलाते हैं भगवान कन्हैया, कहना बोल कर्ण, जो कहोगे तेरी हर इच्छा को पूरा करूंगा। आज मैं किसी दल के तरफ से नहीं हूं, किसी गिरोह के तरफ से नहीं हूं, तेरे सामने कृष्ण खड़े हैं। कहा साहब आप ही ने इस बात को उजागर किया कि हम कुंवार महतारी का बेटा हैं, मरे जाता नहीं, हमारी इच्छा ही है कि अगर कुंवार महतारी का बेटा है तो हमार अंतिम दाह संस्कार कुंवार जगह ही पहुंचे के चाहिए, कोर जगह ही पहुंचे के चाहिए। भगवान कन्हैया कहला तुम्हारे अंतिम इच्छा को पूरा करूंगा। अब नतीजा क्या निकला? इतना कहने के बाद सर झुक गया महान योद्धा महादानी कर्ण का लसिया अपने हथवा पर ले के भगवान कन्हैया खोजे लगला तीनों त्रिलोक में 14 भुवन में। ताप्ती नदी के किनारे सुई के नोक के बराबर कोर जमीन मिलल, सुई रख के हथेली रखना, अपने हथेली पे चिता सजाई के कर्ण का अंतिम दाह संस्कार कैला, कर्ण का इच्छा पूरा कैला। विराह हमार खत्म भइल। मित्र के लिए मित्रता। भगवान कन्हैया ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन जिंदगी में सब कुछ करना, लेकिन एक मित्र जीवन में कर्ण के जैसा भी बनाना चाहिए। ये जानते हुए कि ये गलत है, लेकिन गलत के लिए ही लड़ा, तब तक लड़ा जब तक उसके शरीर में प्राण था। मित्रता की यही निशानी है। विराह खत्म भइल। अंतिम लाइन के बाद कैसे? गुरु बिहारी गुरु गणेश है कर्ण की चिता सजाए, विमल चंद्र का सूरत में सुई पर कृष्ण जलाए। चितरंजन की चतुराई ना चली, चितरंजन की चतुराई ना चली, सोलंकी गया कभी गीतिया लिखे कन्हाई। चितरंजन की चतुराई ना चली। आशीर्वाद भेज गाना कैसन लागल कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत धन्यवाद।